तो नियमित तौर पर संपर्क प्रमुख बनने के बाद नागपुर का दौरा करते रहते हैं। नागपुर में शिवसेना के प्रचार प्रसार और विस्तार का कार्यक्रम जोरों से चल रहा है। तो आज जो मेरे ख्याल से 10 मीटिंगें प्लान हुई हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, उनका कार्यक्रम है। फिर बहुत सारे लोगों को जो हम लोगों ने नई जिम्मेदारियां दी हैं, उनको आज नियुक्ति पत्र वगैरह बांटना है। उसके बाद बहुत सारे छिटपुट जो गुप्त मीटिंगें भी हैं, जो लोग बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व से आकर्षित होकर बड़े पैमाने पर, चाहे वो उबाठा के लोग हों या राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के लोग हों, वो हमारी पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं। तो उसके लिए कई ऐसी गोपनीय मीटिंगें होती रहती हैं। उनकी शर्तें क्या, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो पार्टी में आके कौन सी भूमिका निभाना चाहते हैं। तो इस तरह की लगभग 10 मीटिंगें। नहीं, मैं तो संपर्क बनने के बाद लगातार आ रहा हूँ, ऐसा कोई आज ही नहीं। और हमारे पार्टी के मुख्य नेता ने पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी अलग अलग जो हमारे नेता लोग हैं उनको दी गई है। उसके तहत मुझे नागपुर की जिम्मेदारी दी गई और नागपुर का काम करने में आता हूँ। लेकिन जो जिनके बारे में आपने सवाल पूछा है, वो जो राम रक्षा के नाम पर यहाँ आ रहे हैं, आए थे, वो राम रक्षा में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी पार्टी की रक्षा करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल क्या हुआ है कि उद्धव ठाकरे जी ने 2019 में भगवान राम से नाता तोड़ दिया और उस कांग्रेस से नाता जोड़ा जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो ऐसे लोग जो रामद्रोही हो चुके हैं, ऐसे लोग जो राम जी से नाता, भगवान राम से नाता तोड़ चुके हैं, ऐसे लोग जिन्होंने हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी सत्ता की कुर्सी के लिए, ऐसे लोग जिन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा से रिश्ता तोड़ लिया, ऐसे लोग जिनके राज में साधुओं की मॉब लिंचिंग होती थी, पालघर में हुई थी, वैसे लोग जब भगवान राम के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने का ढोंग करते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात लंकाधिपति रावण भगवान राम का श्लोक पढ़ रहा है। क्या आप मानते हैं कि जनाधार उनके हाथ से चला गया है, इस वजह से राम उनको याद आए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। शिवसेना बुनियादी तौर पर हिंदुत्ववादी संगठन। शिवसेना प्रमुख जब जिंदा थे और जब वो पार्टी चलाते थे, तब उन्होंने बार बार कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने के बजाय मैं अपने शिवसेना की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो कांग्रेस वालों की पूरी पॉलिटिक्स से पूरी नफरत करते थे। ऐसे में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़के जीतने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख के विचारों को त्यागा और कांग्रेस से हाथ मिलाया, उससे उनका जो हिंदुत्ववादी वोट था, जो हिंदुत्व में आस्था रखता था और शिवसेना प्रमुख में विश्वास रखता था, वो वोट धीरे धीरे खिसक गया। और खिसकते खिसकते हालात ये है कि विधानसभा में उनके पास महज 20 विधायक रह गए हैं और लोकसभा में जो थे उनमें से भी 6 हमारे पास आ गए हैं। और मुंबई महानगर पालिका, जहां पर लगभग 25 वर्षों तक शिवसेना की सत्ता रही और शिवसेना प्रमुख के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, वहां के लोगों ने, और उनको हमेशा वोट दिया। इस बार हालात ये है कि मुंबई महानगर पालिका की सत्ता भी उनको नहीं मिल पाई। मतलब उनके हाथ से जो जनाधार है वो निकलता जा रहा है, उनकी जमीन खिसकती चली जा रही है और आखिर में ऐसा होगा कि यह पार्टी पूरी तरह से सिमट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस पार्टी को बचाने के लिए भगवान राम के नाम पर वो दर दर भटक रहे हैं और एक स्तोत्र पाठ करने का ढोंग कर रहे हैं।